रहा हूँ आप हजरात की मोहब्बतों और अकीदतों को अल्लाह सलामत रखे। बस थोड़ी सी देर ताकि कुछ माहौल सही हो जाए, मैं अपनी बात को मुकम्मल करके बैठ जाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सूरे नहल की आयत नंबर 97 है, इस्लाम में ईमान के बाद दूसरी चीज अमल है। और शायद ये आज उसी का नतीजा है कि जिसे हमने समझा नहीं है। ये उसी का अंजाम है कि जिस कौम को अपने रहबर का एहतराम करना ना आता, ये आज उसी का नतीजा है। वरना एहतराम के वो एहतराम की वो बातें, वो चीज़ें हमारे असलाफ ने बयान की हैं और एहतराम व इकराम हमारे बुजुर्गों ने करके दिखाया है। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैंने अपने मुर्शिद, मैंने अपने मोहतरम, मैंने अपने उस्ताद का अदब इतना किया है, मैंने अपने आलिम का अदब इतना किया है, मैंने जो कुछ पाया है सैयदुत ताइफा अल्लाह ने उनको बनाया, वलियों का वली उन्हें बनाया, सरदारों का सरदार उन्हें बनाया। बगदाद में कोई वली ऐसा नहीं है जिसने जुनैद बगदादी की चौखट से शराबी हासिल न की हो, जिसने उसके सीने से निकले हुए नूर को हासिल न किया हो। लेकिन हजरात गिरामी, तारीख बताती है, सीरत औलिया पढ़ करके देखें, इन उलमा से पूछें, इन बुजुर्गों की बातों को समझे। वो क्या चीज थी जिसने जुनैद को सैयदुत ताइफा बना दिया? वो क्या चीज थी जिसने अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना दिया? वो क्या चीज थी जिसने मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बना दिया? वो क्या चीज थी जिसने शहाबुद्दीन को शहंशाह सोहरवर्द बना दिया? वो क्या चीज थी जिसने बहाउद्दीन को ख्वाजाए खाजगां, मुश्किल कुशा, बला गर्दां, दाफ़े बला बना दिया? तो हमारी तारीख औलिया बताती है वो सिर्फ है अदब है, वो एहतराम है, वो अमल साले है कि जब जिस खाकी ने भी इस अमल को कर लिया है तो वक्त का ताजदार बन गया है, वक्त का शहंशाह बन गया है। वो फकीर था तो गनी बन गया है, वो बदअमल था तो बाअमल बन गया है। इस अदब की वजह से अल्लाह ने जो फर्शी थे उनको अर्शी बना दिया। इसलिए जरूरत है हज़रात गिरामी, थोड़ा अदब सीखिए, अदब कीजिए, अदब से इंसान बहुत कुछ बन जाता है। बाअदब बनिए। गौसे आजम की खानकाह में एक शख्स जाता है और अर्ज करता है, मुझे खानकाह से कुछ खाने को मिल जाए। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, जाओ उसे खानकाह से कुछ दे दो। तो उस मुरीद को आपके मुरीदों ने दे दिया, रोटी का टुकड़ा लिया और लेने के बाद में अपने पीर के घर के दरवाजे की तरफ रुक करके खड़ा हो गया और कहता है, पीर तेरा बड़ा करम है, मुर्शिद तेरा बड़ा करम है कि आज खाने को रोटी का टुकड़ा मिल गया। जितने मुरीद बैठे थे सब गुस्सा करने लगे कि खाता गौसे आजम का है, बात करता अपने पीर की है, रोटी हमारे खानका की, बात वहां की करता है। लोगों ने गुस्सा किया। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नहीं, इसको समझो, इस राज को समझो, इस रम्ज को समझो, इसने हक अदा किया है, इसने अदब किया है, क्योंकि इसे जो कुछ मिला है अगरचे बज़ाहिर मेरी खानका से मिला है, लेकिन इसे पता है कि ये सदके में किसके मिला है, ये सदके में किसके मिला है, ये सदके में इसे इसके पीर के सदके में मिला है, इसलिए इसने इसका एहतराम किया है और इसका हक अदा किया है। तो हजरात गिरामी, आप जानिए, आप खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब का जो अदब कर रहे हैं, तो ये इनको जो इज्जत मिली है किसके सदके में मिली है? ये उसके सदके में मिली है कि जिसके घर भी जिब्रील बगैर इजाजत के जाया नहीं करते। ये उसके सदके में मिली है कि जिसके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये उसके सदके में मिली है कि सिदरतुल मुंतहा जहां जिब्रील भी जाने से उसके आगे मना कर देते हैं, उससे आगे भी हमारा नबी जाता है, जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म,
तो हजरात अदब कीजिए, एहतराम कीजिए। यकीनन हदीसों में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आलिम और फिर ऊपर से सैयद हो तो उसकी बात ही कुछ और है। एक आलिम के अदब के बारे में आता है, एक आलिम के एहतराम के लिए आता है, उसकी इज्जत के लिए आता है। सरकार फरमाते हैं, मन साफहल उलमा साफहानी, जिसने उलमा से मुसाफा किया उसने गोया के मुझसे यानी अपने नबी से मुसाफा किया। और जो किसी आलिम की जियारत किया गोया के वो अपने नबी की जियारत किया। जो किसी आलिम की बारगाह में बैठा गोया के वो अपने नबी की बारगाह में बैठा। और एक दूसरी हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी। अब जरा मुसाफे वाली हदीसें तो सुन ली, बैठने वाली भी सुन ली, मुसाफा करने वाली भी सुन ली, जियारत भी कर ली, ये बड़े आसान काम है। अब जरा दूसरी हदीस भी सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी, ये बहुत कठिन काम है। नमाज पढ़ी, क्योंकि भाई नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना होगा। ऐसा तो है नहीं कि हर आलिम आपके घर में जाके पढ़ाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी गोया के उसने नबी के पीछे नमाज पढ़ी। वाह! तो चाहते हो ना कि आलिमों के पीछे नमाज पढ़ें, हुफ्फाज के पीछे नमाज पढ़ें, कुर्रा के पीछे पढ़ें, ये सब लायक एहतराम है। लेकिन हजरात गिरामी इसको समझने की जरूरत है। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, सूरह नहल की आयत नंबर 97 इरशाद रब्बानी है। अल्लाह फरमाता है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, मन आमिला सालिहन, जिसने भी नेक अमल किया, मर्द हो या औरत, और वो मोमिन है, फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। ये पाकीज़ा जिंदगी क्या है? ये अमल के सदके में मिलती है, लेकिन याद रखें हर अमल के सदके में नहीं है, हर अमल के सदके में नहीं है। सोचो ऐसे ही काम चल जाए तो नहीं। अमल साले, उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार उलमा, इनसे पूछें, हम दरसगाह में पढ़ाते हैं, हमें पता है कि अमल किसे कहा जाता है, या उलमा जानते हैं अमल किसे कहा जाता है। हजरात गिरामी, हर अमल को सही नहीं कहा जा सकता, वरना तो बहुत से तुम्हें मिलेंगे, सामान ढोने वाले भी मिलेंगे, वो भी अमल की दावत देने वाले भी मिलेंगे। इस अमल का जिक्र कुरान में तकरीबन मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन एक कौल जो मैंने पढ़ा है, तकरीबन 78 जगह अमल साले का जिक्र आया है। जी। अल्लाह ने हमें ताकीद की है कि अमल साले करो, नेक अमल करो। नेक अमाल ईमान के बाद सबसे बड़ी चीज अमल होती है। जब जो मुसलमान हो गए, हम घरों में हम मीरासी मुसलमान हैं, हमारे बाप मुसलमान, दादा मुसलमान। अब हजरात मोहतरम, हमें जरूरत किस बात की है? अमाल की इस्लाह की जरूरत है। और इसी के तहत हजरत कारी जमशेद साहब किबला ने इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का उन्वान रखा है, ताकि मुआशरे की इस्लाह हो जाए, कौम की इस्लाह हो जाए। इस इस्लाह के लिए हरियाणा की सरजमीन पर यह प्रोग्राम किया गया है। तो मैं माजरत के साथ सोचता हूँ कि स्टेज से ही इस्लाह की शुरुआत हो जाए। स्टेज के पीछे भी कुछ देखा जा रहा है, वो काम जो काम आज कुछ चीजें हमारी कौम में इफरात और तफरीद का शिकार हो चुके हैं। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तस्वीर पर कितनी सख्ती फरमाई है। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत और रिजवान ने कितना सख्ती से अपने मौक़िफ़ को पेश किया है कि बड़े बड़े उलमा वहाबिया दया बना कि चूल्हे हिल जाती हैं। हमारी तारीख बताती है कि हजरत सैयदना इमाम सैयदना मुफ्ती आज़म हिंद हज पर जाने का निकला था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, औलादे गौसे आदम, औलादे गौसे आदम। मैं प्रशासन से भी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा। मैं एक आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, जब किसी कम्युनिटी का कोई प्रोग्राम होता है तो प्रशासनिक जो रूल्स होते हैं, यकीनन उस कम्युनिटी के जिम्मेदारों को ज़रूरत होती है उनको फॉलो करें। लेकिन किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी ये होती है कि बार बार उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ना लोगों को करना चाहिए, ना प्रशासन को करना चाहिए।
हमारी भी, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ काजी शहर की पोजीशन दी गई है और मैं एसपी साहब से मेरी अभी परसों तरसों मीटिंग हुई है। हम लोग खुद बैठ के वहाँ मीटिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कम्युनिकेशन खत्म हो। अभी मैंने परसों 2 रोज़ा हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है, फ्रांस ऑस्ट्रेलिया तक के मेहमानों को हमने कवरिंग की है। मैं भी जान रहा हूँ कि इंतज़ामिया का कुछ कमियाँ हैं, ये बेचारे गाँव के लोग हैं, कुछ कमियाँ होती हैं कि कुछ कमियों को देखा जाता है, कुछ को मैनेज किया जाए। ज़रूरी नहीं है 3-3 मरतबा 4-4 मरतबा माइक से ही ऐलान किया जाए। कुछ कम्युनिकेशन से मसले हल किए जाते हैं, कुछ बैठ के हल किए जाते हैं। मैं बड़ा करम रिस्पेक्ट करते हुए अर्ज करूंगा कि लोगों से बैठ के बात कर लें, इन लोगों के हालात समझ जाएंगे। इनको बार बार ऐलान करके संभालने की कोशिश करेंगे, जो कौम सालों में नहीं संभली उसे आप बातों में संभालने की कोशिश करेंगे तो मुमकिन नहीं। आपको इस बात से बुरा लगा, ठीक है, लेकिन जो लोग रोड पर घूम रहे हैं, पीछे खड़े आपकी बात को नहीं सुन रहे, वो सिर्फ यहाँ घूमने के लिए आए, तो मेरा उनसे जो है दोबारा जो है मेरा उनसे आग्रह है कि लोग बाहर से आए हैं आपको सुनाने के लिए, फौरन अमल किया तो जाए। कृपा करके वो जो है जलसे में आके बैठ जाए, रोड पे मुझे कोई दिखाई ना पड़े। ठीक है, मेरा आपको बीच में डिस्टर्ब करने का ना कोई इरादा है, ना कोई मंसूबा है, ना मैं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कमेटी के जो सदस्य है वो इस पे ध्यान दें। ठीक है, आप लोग इस पर अमल करें और आइंदा इस बात का ख्याल रखें, प्रोग्रामों को करने का तरीका और सलीका। दरअसल हमारे इस्लाम में इल्म के साथ अमल के लिए इसीलिए कहा गया, ये अमल के ही कुछ दर्जात हैं, इसके लिए बाकायदा मशवरा करना चाहिए, एक जमात को तश्कील देना चाहिए, पूरे लोगों की टीम होना चाहिए। ये हमारा का काम दरअसल अधूरा सधूरा जो हो रहा है ये उसी का नतीजा है। याद रखें, ये कुछ कमियां जो हैं ये हमारे लिए बड़े मामलात का सबब बनती हैं। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि खतीब हिंदुस्तान तशरीफ फरमा है, लोगों की तवज्जुहात उधर हैं। चंद बातें जो मैं कह रहा हूँ बड़ा गौर से सुन लीजिए। हमारी कौम के मामलात को खाली जलसों से हल नहीं किया जा सकता। बहुत सी चीज़ें हैं दरसगाहों से सही की जाएंगी, कुछ चीज़ें हैं मिंबरों मेहराब से सही की जाएंगी, कुछ चीज़ें हैं घर घर जाके सही की जाएंगी, कुछ चीज़ें जो महल्ले महल्ले जाकर के सही की जाएंगी। दरअसल हमने सारी ठेकेदारी कुछ एक ही कम्युनिटी की समझ ली है। कौम समझती है सारी चीजों के ठेकेदार मस्जिद के मौलवी हैं, सारी चीजों के ठेकेदार मस्जिद के इमाम हैं, और इमाम भी समझने लगे हैं कि सब चीजों की जिम्मेदारियां सारी कौम के अफराद की हैं। हर शख्स अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लुकुम राइन मसऊलुन अन रिअयतिही। इस हदीस को पेश नजर सबको रखना चाहिए। हर शख्स तुम में से मसूल है और उससे अपनी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। यानी एक क्राइटेरिया है, एक दायरा है, उसके दायरे के बारे में पूछा जाएगा। मस्जिद के इमाम से उसके महल्ले के बारे में पूछा जरूर जाएगा, और मोहल्ले के मुखिया से उसके मोहल्ले के बारे में पूछा जाएगा। ये कयामत के दिन की बात कर रहा हूँ, कब्र से लेके हश्र तक तुम्हें सब कुछ जवाब देना पड़ेगा। हजरत गिरामी, इस अल्लाह के रसूल की हदीस को सुन लो। दुनिया के बादशाहों की बातें बदल सकती हैं, सूरमाओं की बातें बदल सकती हैं, लिखने वालों के कलमों की लिखी हुई कलम से स्याही जो रगी लगा दी गई है किताबों पर, वो बदल सकती है। सब कुछ बदल सकता है, जमीन का निजाम बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन सुन्नियों का यकीन है कि मुस्तफा की बात नहीं बदल सकती है। ये मेरे नबी ने कह दिया है। अपने नबी की बातों को गौर से सुन लो, यहाँ से समझ लो। हजरत गिरामी, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को ले लो। मस्जिद के इमाम से पूछा जाएगा कि ये नमाजें पढ़ने आते थे तो सही से पढ़नी क्यों नहीं आती है, सही से पढ़ाई क्यों नहीं जाती है, कुरान सही से क्यों नहीं पढ़ा जाता है। ऐसी वो तमाम जिम्मेदारियां जो जितना बड़ा रहबर है, जो जितना बड़ा पीर है, जो जितना बड़ा आलिम है, उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हर शख्स से उससे पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया, तुमने अपनी जिम्मेदारियों को कैसा निभाया। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझो। तो मेरी ये जिम्मेदारी थी, मैं अर्ज कर रहा था कि जब इस्लाह की बात की जाए तो स्टेज से ही शुरू की जाए। मैं अर्ज करूंगा बड़े अदब के साथ, बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा। मैं ये भी जानता हूं, बैकग्राउंड का मुझे पता है, ये जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि किसी आलिम ने ये काम नहीं किया होगा, किसी आलिम ने नहीं किया होगा, बल्कि हमारे वो मोहब्बत करने वाले जिन्हें मोहब्बत में शरीयत के उसूलों का पता नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि शरीयत क्या कह रही है, फतवा क्या है, कि वो फोटो के लेबल, फोटो वाले बैनर,
वो लगाएं यहाँ पर। हजरात गिरामी, यकीनन कुछ उलमाए किराम ने इजाजत दी है, लेकिन बिल्कुल गैर जरूरी की कोई इजाजत नहीं है, लिहाजा याद रखें, ऐसे काम ना करें। हम इस्लाह की शुरुआत यहीं से करते हैं और आइंदा उम्मीद करते हैं कि जामिया अरबिया मोहम्मदिया और हरियाणा के इस इदारे का इंशाअल्लाह बैनर जब भी होगा तो एक तरफ आला हजरत का नाम होगा और एक तरफ इंशाअल्लाहुल अज़ीम जामिया का नाम होगा। मसलके आला हजरत की बात होगी और अहले सुन्नत व जमात की बात होगी। नाम भी हमारा होगा और काम भी इंशाअल्लाह हमारा होगा। इसलिए अब तुम्हारी इस्लाह की मैं मुख्तसर में बात करके चलता हूँ। हजरात गिरामी, जब तक आमाल सही नहीं होते हैं, जब तक मामलात भी सही नहीं होते हैं, इसलिए अमल साले की जरूरत है। यूं तो अक़साम बहुत सी हैं, अमल साले की बुनियादी चीज याद रखें, सबसे पहली जरूरत है कि आप अपने घर से शुरुआत करें। आजकल मामला ये हो रहा है कि जिसे देखो वो मुस्लिम है, इस्लाह तो करता है लेकिन खबर अपनी नहीं रखता। हालांकि कुरान ने पहले कहा है कि पहले अपनी इस्लाह करो। कुरान कह रहा है कद अफलहा मन तज़क्का, कामयाब वही शख्स है जिसने सुधार लिया, अपने आप को सुधार लिया। ये भी कुरान में है। कुरान में अल्लाह फरमाता है व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। आजकल तो एक एक शेर में जन्नत दे दी जाती है, एक एक शेर में जन्नत दे दी जाती है, एक एक जुमले में दे दी जाती है। माजरत के साथ मैं शोरा की बारगाह में अर्ज करता हूँ, यकीनन शोरा हजरात लाइक एहतराम है, लेकिन जरूरत है शोरा हजरात को भी मिजाज हजरत हसन बिन साबित बनाने के मिजाज की जरूरत है। सरकार इमाम अहले सुन्नत का जैसा मिजाज लाने की जरूरत है। ये नहीं है एक हाथ उठाओ और दो हाथ उठाओ। मालूम है हमारे पड़ोसी मुल्क में एक शायर ने कहा था एक हाथ उठा दो, एक हाथ उठा दो, एक हाथ मत उठाओ। इस तरह इस फलसफे में समझा दिया था। एक नौजवान आशिक रसूल था, सच्चा आशिक रसूल था। पहले उसने कहा कि जिनके जो नबी से मोहब्बत नहीं करते हैं वो हाथ उठा लें। उसने हाथ उठा लिया, वो समझ नहीं पाया फलसफे को। नतीजा क्या निकला, पढ़ लें आप, माजी के अखबारों में खबरें छपी थी। इसका अंजाम क्या हुआ तो उस नौजवान को इतना एहसास हुआ कि मैंने इस जुमले पर अपना हाथ उठा दिया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से जिसे मोहब्बत नहीं वो अपना हाथ उठा दे। ये गलती किसने की थी? स्टेज के एक शायर ने की थी, लेकिन खमियाजा किसने भुगता? उस नौजवान ने। वो घर गया, किसान का बेटा था, उसके घर पर मशीन थी जिससे जानवरों का चारा काटा जाता है, और गया जाकर के पूरा हाथ उसके अंदर रख दिया और रखने के बाद मशीन चलाई, खुद से उस हाथ को काट दिया और लोगों के सामने कहा मैं वो आशिक रसूल हूँ, मैं अपने मुस्तफा पर जान देने वाला हूँ। मुझे बिलाल की कुर्बानियां याद हैं, मैं सुहैब को भूला नहीं हूँ। मैं उन कोड़ों की आवाज को आज भी सुनता हूँ जो हजरत बिलाल को लगाए जाते थे। मुझे वो गरम गरम पथरीली जमीन याद है जिस पर बिलाल को लिटाया जाता था और बिलाल से कहा जाता था कि मोहम्मद का नाम न ले तो हजरत बिलाल कहा करते थे उमैया अगर 1000 जाने भी हो तो ये बिलाल और उस आमना के लाल पर कुर्बान कर देगा, अपनी जान तो दे देगा लेकिन मोहम्मद के नाम पर कुर्बान कर देगा। उस पाकिस्तान के उस गरीब नौजवान ने अपने मशीन से अपने हाथ को काट लिया और कह दिया वो हाथ जो नबी की मोहब्बत के अलावा में उठा हो, एक आशिक रसूल उसे अपने पास नहीं रख सकता है, इसलिए मैंने इस हाथ को काट के हमेशा के लिए अलग कर दिया। ये समझने की जरूरत है। तो कुछ बैकग्राउंड में भी कमियां होती हैं, कुछ पर्दे के पीछे भी खामियां होती है, इसलिए इस्लाह की सबको जरूरत है। वो काम करें जिनकी जरूरत है। आज मकासिद शरीयत की जरूरत है, मकासिद पर अमल में लाने की जरूरत है। बहुत सी खामियां हमने कर दी हैं, बहुत इफरात का शिकार हो चुके हैं, बहुत जगह तफरीद का शिकार हो चुके हैं। कहीं हम इफरात का शिकार हैं, कहीं हम तफरीद का शिकार हैं। हम एतदाल के कायल नहीं। इस्लाम एतदाल को का हुक्म देता है। इस्लाम में एतदाल है, ना ज्यादा ऊपर जाओ ना ज्यादा नीचे जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खैरुल उमूर औसातुहा, उमूर में सबसे बेहतर है औसात, यानी सबसे बेहतर है बीच का रास्ता है। ना आप ऊपर है ना नीचे हैं। जिसे देखो अपनी ढबली बजा रहा है, जिसे देखो अपना काम कर रहा है, अमल की परवाह नहीं है। हर जिम्मेदार को अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। स्टेज से लेकर के फर्श वालों तक को अपनी जरूरत है। मस्जिदों की भी में रह करके अपनी भी इस्लाह करने की जरूरत है। हमने खूब देखा है, पढ़ाने वालों तक को
देखा है कि वो लोग जो रातों रात जाग लेते हैं, उन्हें बड़ी भारी पड़ती हैं, 2 रकात नमाज नफल भारी पड़ती हैं, सुन्नतें भारी पड़ती हैं, नवाफिल को पढ़ना बोझ समझते हैं। याद रखे, जो कौमें नवाफिल को न पढ़ सकेंगी, जो कौमें वो कौमें कभी फराइज को पूरा नहीं कर सकेंगी। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, नवाफिल कुर्ब इलाही का जरिया है, नवाफिल कुर्ब इलाही का जरिया है। जब तुम्हारी नमाजें फराइज बगैर कबूल की हुई वहां पेश की जाएंगी, और जब तुम्हारी नमाजें कम पड़ जाएंगी, जब तुम्हारे पास जरूरत होगी कि नमाजों की पूर्ति हो, ताकि वो अल्लाह के रसूल का फरमान पूरा हो कि पहला सवाल नमाज के बारे में होगा, तभी जन्नत में जाओगे। तो उस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन के बारे में फरमाया कि जब फर्ज पूरे नहीं होंगे तो नफल लाए जाएंगे। अब जो आजकल वो हैं कि जिन्हें कभी कभी सुन्नतें पढ़े सालों गुजर जाते हैं, असर की सुन्नतें, ईशा की सुन्नतें, और उसके बाद जोहर के बाद वाले नफल, और उसके बाद दीगर और नवाफिल, जिंदगियां गुजर जाती हैं। यही वो लोग हैं कि बहुत बहुत देर तक बैठे बैठे नाते भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत देर तक बहुत कुछ कर रहे हैं। हजरात गिरामी, समझने की जरूरत है। इमाम अहले सुन्नत की हर बात को हम हक समझते हैं। इमाम अहले सुन्नत पर हम अपना अकीदा रखते हैं, हम अपनी आस्था रखते हैं कि उस अल्लाह के बंदे ने जो कुछ भी लिखा है इसके रसूल में लिखा है और कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखा है। इसलिए समझने की जरूरत है, अपने आप को अपनी भी इस्लाह करने की जरूरत है। यही हाल हमारी आवाम का है कि इनके बारे में तो क्या कहा जाए हजरात गिरामी, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारियां कायदीन पर आती हैं कि वो अपनी क़यादत को सही करें। इसलिए ज़रूरत है मेरे भाइयों, अच्छा अमल पेश करने की, अच्छे आमाल को अपनाने की। सहाबा इकराम अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते थे। मैं ज़्यादा नहीं जाता, सिर्फ 2 हदीसों का मफ़हूम बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। 2 हदीसें सुन लें और समझने की कोशिश करें। सहाबा इकराम भी बैत करते थे, सरकार के हाथ पर मुरीद होते थे। अल्फाज में कह लें, बैत अरबी का लफ्ज़ है, आजकल उर्दू में मुरीद लफ्ज़ मशहूर है। आप भी सब हैं, हम भी किसी न किसी से मुरीद हैं। आजकल मुरीद होने के मकासद का तो पता नहीं है, लेकिन मशरबी मामलात में लोग बहुत आगे हैं। हजरात गिरामी समझे, सहाबा भी अपने नबी के हाथ पर मुरीद हुआ करते थे। एक सहाबी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं और सरकार के हाथ पर हाथ रख के बैत करते हैं। सुन लें, ऐसे मुरीद बन के चले जाओ, ऐसे अल्लाह के रसूल के आशिक बन के चले जाओ, इन्हीं बातों पर अमल कर लो, मेरी तकरीर का सही खुलासा समझ में आ जाएगा। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबी आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह, मैं आपके हाथ पर बैत होना चाहता हूँ। फरमाया हाथ आगे बढ़ाओ। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और हुजूर ने फरमाया कहो, मैं आज के बाद ईमान के बाद मैं आज के बाद 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करूंगा, रोजे रखूंगा, हज करूंगा, ज़कात दूंगा, और फिर आखिरी जो जुमला है, अन्नुस्हु लिकुल्लि मुस्लिमिन, हर मुसलमान का भला चाहूंगा, हर मुसलमान का भला चाहूंगा। ये बड़ी मामूली सी बात है, लेकिन बड़ी अजीम चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन सहाबी ने वादा किया, मुरीद होके घर चले आए, बहुत दूर के रहने वाले थे, घर चले आए। वैसे घरेलू एतबार से बड़े मजबूत और मालदार थे। आप सुन ले, हम भी चले आते हैं, अपने पीरो मुर्शिद से मुरीद होके चले आते हैं, लेकिन अमल कितना करते हैं। वो सहाबी घर आते हैं, घर आने के बाद में अपने गुलाम से कहते हैं बाजार से जाकर के घोड़ा ले आओ। वो बाजार जाता है, सौदा करता है। एक जरूरतमंद शख्स अपना घोड़ा बेच रहा होता है। वो उससे सवाल करता है कि भाई कितने का है, क्योंकि उसे अशद जरूरत थी। उसके पेशे नजर उसने वो घोड़ा उसको दिया और कहा कि इतने रुपए का है। उसने कुछ और रेट कम किए। बिल आखिर कई बार कहने के बाद वो सौदा हो जाता है और वो लेकर के घर चला आता है। अपने मालिक से कहता है कि मैंने उसने बेचा, मैंने खरीद लिया। पूछा कितने में खरीदा? कहा मैंने इतने में खरीदा। कहा घोड़ा देखा तो घोड़ा बड़ा आलीशान था, बहुत ही अच्छा था, खूबसूरत था। कहा मुमकिन नहीं है इतना अच्छा और बेहतरीन घोड़ा इतने कम दामों में मिल जाए, ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन है कोई मजबूरी होगी, मुमकिन है कोई मसला होगा। वो कहते हैं कि उसको बुलाओ और उससे बात करो कि आखिर उसने किस वजह से ये घोड़ा बेचा। उसको बुलाया गया, उससे पूछा। उसने कहा कि मेरे घर में बड़ी परेशानी है, मैं फाका कशी से गुजर रहा हूँ, मेरे बच्चे परेशान हैं, मैं घोड़े का क्या करता। इसलिए अपनी परेशानी और तकलीफ को दूर करने के लिए मैंने ये घोड़ा, अगरचे इसकी कीमत ज्यादा है, लेकिन मैंने ये घोड़ा कम कीमत पर मजबूरी की वजह से बेचा। बात समझ रहे हैं?
मजबूरी की वजह से बेचा। कहा अच्छा, आपने फरमाया नहीं, तुम्हारी मजबूरी होगी, लेकिन मैंने अपने नबी से वादा किया है, मुझे किसी मुसलमान की मजबूरी नहीं खरीदना, उसकी मजबूरी से फायदा नहीं उठाना। बात समझ रहे हो कि नहीं? सब सुन ले, जो मेड़े काटने वाले वो भी सुन ले, जो मदरसों का उस्र रोकने वाले वो भी सुन ले, जो ज़कात को पूरी नहीं देने वाले वो भी सुन ले, जो दूसरों की मजबूरियों का कारोबार में फायदा उठाने वाले वो भी सुन ले। याद रखें, बरकतें कसरतें बेईमानी करने से नहीं आती हैं, दूसरों की मजबूरियां खरीदने से नहीं आती हैं, बल्कि दूसरों की मजबूरियां और परेशानियों में उनकी मदद करने से अल्लाह की तरफ से बरकतें और रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। इसलिए हज़रात गिरामी, उन्होंने कहा मैंने अपने नबी से वादा किया है, अन्नुस्हु लिकुल्लि मुस्लिमीन, मुझे आज से और मरने के दम तक हर मुसलमान का भला चाहना है। जितनी तेरे घोड़े की कीमत है मैं उससे भी ज्यादा तुझे अता करूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर मिस्किन को दिया जाए, बल्कि जरूरत के वक्त में हर मजबूर को उसको दिया जाए ताकि उसका दिल खुश हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला परेशान हालों की परेशानी को दूर करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह भलाई एहसान करने वालों का अज्र ज़ाय नहीं फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। इसलिए हज़रात गिरामी बहुत ज़रूरत है, इस्लाह के बहुत से मामलात हैं। मेरे बाद आप अजीम इस्लाह के टॉपिक पर इस्लाही बयान करने वाले खतीब का खिताब सुनने वाले हैं, इसलिए मैं जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत कुछ संवारने की ज़रूरत है, बहुत कुछ संभालने की ज़रूरत है। इल्म के मैदान में, अमल के मैदान में आने की ज़रूरत है, हमें सबको ज़रूरत है। दरअसल एक चीज़ हमारे यहाँ से ख़त्म हो गई है, और वो बड़ी बुनियादी चीज़ है कि हमारे यहाँ इल्म सोहबत चला गया है। हम किसी को बड़ा नहीं मानने को तैयार हैं, हम किसी बड़े के पास बैठने को तैयार नहीं। पहले हमारे घरों में मजलिस से मुनाकिद होती, हैरत करेंगे, मैं तारील खुलफा खामसा जमात के तलबा को पढ़ाता हूँ, उसमें एक हदीस अक्सर गुजरती है तो बड़ा मुझे हैरत होती है। आज सब कह रहे हैं बड़ी बड़ी हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंसें हो रही, बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी तंजीमें चल रही हैं। इल्म की कमी का तो हाल ये है कि आप देख लें, रिपीटेड तो इतना मसला है कि आप देखें एक समझदारी से काम अभी तक लोग नहीं ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, और उसके बावजूद भी बहुत से लोग अपने अपने कैमरे चला रहे हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग में जोर डाल लेते, ये सब सोशल मीडिया वाले हैं, तुम्हें जरूरत नहीं जेब में मोबाइल रख के कान खोल के सुकून से सुनते, कल घर जा कर के भी पूरी जिंदगी भर भी जहां जहां जिस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने डाला होगा आराम से सुन लेते, आराम से समझ लेते। लेकिन इल्म की कमी है, अमल की भी कमी है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं हमारे यहाँ। इन चीजों की इतनी कमियां पाई जा रही हैं, तो किसे किसे कहा जाए और किसे किसे ना कहा जाए। बड़ा मानो, जिम्मेदारियों को पूरा करो। मैंने जो हदीस के बारे में कहा, तारीख खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं इस हदीस पाक को आयत की रोशनी में कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, वशाविरहुम फिल अम्र, और उनसे मशवरा करो। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह बाबे फ़ज़ाइल सिद्दीक़ अकबर में इसको नकल करते हैं। दरअसल इससे मुराद वो बयान करते हैं कि हज़रत अबू बकर और सिद्दीक़ और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन उसके नीचे तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि बड़ी काम की बात है, नबी अक्ल कुल रखने वाला होता है, नबी अपने दौर में हकीमुल उम्मत होता है, नब्बासे उम्मत होता है, आलम सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला होता है। उससे बढ़कर अल्लाह की जमीन पर जब नबी दुनिया में होता है कोई भी इल्म वाला नहीं होता, लेकिन सबसे बड़े आलिम से, ये बात उलमा के लिए भी काबिल गौर है, ये बड़ी काबिल गौर बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदुर रसूल है उनसे अल्लाह फरमाता है वशाविरहुम फिल अम्र, ए नबी अबू बकर से और उमर से मशवरा लिया करो, अबू बकर से और उमर से मशवरा लिया करो। मशवरे लेने का आजकल हमारे पास टाइम ही नहीं है, जब काम बिगड़ जाता है तो मामला खराब हो जाता है। इमाम साहब मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर के नसीहतें करते रहते थे, वो आपने खतीबों से सुना होगा, एक से कह दिया था कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो कहा था कि बाजार से कुछ खरीदने के लिए जा रहा हूँ, कहा इंशाअल्लाह तो कह लिया करो, कहा मौलवी लोग आप लोगों की जबानों पर यही सब जारी रहता है, हमें जरूरत नहीं है आप अपने पास रखें। बाजार गया, जेब किसी ने काट ली, और उसके बाद फिर वापसी में इमाम साहब से ही मुलाकात हो जाती है। इमाम साहब ने कहा कि भाई कहाँ से आ रहे हो, कहा वहीं गए थे इंशाअल्लाह,
वहीं गए थे बाजार से इंशाअल्लाह, वहीं बाजार से इंशाअल्लाह सामान पसंद किया, खरीदने लगे, इंशाअल्लाह जेब में हाथ डाला, इंशाअल्लाह सौदा तय कर लिया, लेकिन जब जेब में हाथ डाला इंशाअल्लाह चोर चोरी करके जा चुका था। इमाम साहब ने कहा था इंशाअल्लाह उस वक्त कह लिए होते तो अल्लाह ताला अपने नाम की बरकत से तेरे पैसों को भी बचा लेता और तेरा सौदा भी बचा लेता। बेशक बेशक। लेकिन आज हमारी कौम का हाल बड़ा है। आखिर में बता दूं, अभी मैं दिल्ली से लौटा हूं, हमारे ऑस्ट्रेलिया के हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अहियाए तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले ऑस्ट्रेलिया के जो कि असल अरब हैं, अरब के रहने वाले हुसैनी सादात में से हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अहमद सईद साहब किबला, अहमद सईद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। तशरीफ रखें आप हजरात। शहजादा बहरुल इरफान जी हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद अलैहि रिजवान के बड़े शहजादे हज़रत अल्लामा अहमद सईद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं गुजारिश करूँगा, मैं बहुत माजरत के साथ अर्ज़ करूँ, अक्सर तलबा और उलमा उनके उस्ताद लोग उनके पास बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं इस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, उन्हें उनका भी एहतराम का पता नहीं है। मेरी नज़र में कई उस्ताद बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जगहों का उनके पास गुंजाइश नहीं है। और पीछे हट जाइए, तमाम हजरात से गुजारिश है कि पीछे हट जाइए, जो जिस लायक है उसे आगे बिठाइए। आप हजरात पीछे हटिए। मैंने शुरुआत ही अदब से की थी, इसलिए कौम को अदब सीखने की जरूरत है। मैं अर्ज कर रहा था, बहुत चलते चलते अपनी बात को मुकम्मल कर दूं तो वो शेख अद्दक्तूर फजीलतुश शेख हिल्मी बखूर हफिज़हुल्लाह हमसे कल अरबी में हम कलामी कर रहे थे। बड़ी अहम बात उन्होंने बयान की। वो कहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैं दावत दीन दे रहा था। वहाँ दावत दीन याद रखें हमारे यहाँ जैसी नहीं है, वहाँ गैर मुस्लिमों को दावत दीन दी जाती है। आजकल हम मुसलमानों को नहीं सुधार पा रहे हैं। वो उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिसने न जाने कितने सैकड़ों गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दाखिल किया, सैकड़ों गैर मुस्लिमों को। वो कहता है, वो बताते हैं कि मैं दावत दे रहा था गैर मुस्लिम को, मेरे पास आया वो गैर मुस्लिम एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। उसने कहा मौलाना साहब मुझे एक बात बताएं, आपके मुसलमान लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं और मेरी कंपनी में वो काम करते हैं, तो मैं जब कोई किसी काम के लिए कहता हूं तो लास्ट में वो एक बात कहते हैं, वो बात होती है इंशाअल्लाह। वो बात क्या होती है? इंशाअल्लाह। इसका क्या मतलब होता है मुझे बता दीजिए। उन्होंने कहा इसका मतलब होता है अगर अल्लाह ने चाहा। कहा इतना बड़ा मतलब इसका होता, यानी अल्लाह ने चाहा। मुसलमान कॉन्फिडेंस के बाद अपने खुदा पर इंशाअल्लाह कहता है। कहा इसका इतना बड़ा मतलब होता है। गौर से सुन रहे हैं ना, ये सब इन्हीं की बातें नहीं है, आपकी भी बातें हैं, सुन रहे हैं ना। कहा वो कहने लगा गैर मुस्लिम अंग्रेज कि मेरी कंपनी में बहुत से मुसलमान काम करते हैं, जब मैं किसी काम को कहता हूं सुपुर्द करता हूं तो लास्ट में कहते हैं इंशाअल्लाह। इसका मतलब क्या होता है? तो मौलाना साहब ने उसका मतलब बताया। कहा बात बड़ी हैरत की ये है कि ये इतना बड़ा नाम लेते हैं इंशाअल्लाह, लेकिन मुझे खूब याद है, मेरी कंपनी का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, जितनी बार ये लोग इंशाअल्लाह कहते हैं मुझे यकीन हो जाता है इस काम को नहीं करेंगे बाकी सारे काम कर लेंगे। हैरत करेंगे आप, ये गैर मुस्लिम ने ये बात कही। मैं इसको अभी भी वो मौजूद है दिल्ली में, उन्होंने इस बात को कहा और हमारे ऑन रिकॉर्ड ये बात है। हजरत गिरामी हमारी बदआमली का ये हाल हो चुका है कि हमने इन सबको फॉर्मेलिटी बना दिया है, हमने हर चीज को फॉर्मेलिटी बना दिया है। इफरात का शिकार हो चुके हैं, इधर तफरीद का शिकार हो चुके हैं, नमाजों में कमियां आ गई हैं, कुरान की तलावतों में कमियां आ गई। पता है तुम्हें क्या है? हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद अलैहि रिजवान अपनी किताब जिक्र फिक्र में लिखते हैं कि हमारे उलमाए अहले सुन्नत अकाबिर अहले सुन्नत का तरीका है कि हर रोज फजर की नमाज के बाद तकरीबन कम से कम 60 आयतें कुरान की रोजाना हर मुसलमान को तिलावत करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 300 या उससे भी ज्यादा। हमारे इमामों ने तो हर रोज दिन में भी एक कुरान मुकम्मल किया, रात में भी एक कुरान मुकम्मल किया। किसी बुजुर्ग के बारे में पढ़ लें, सरकार गौसे आजम के बारे में पढ़ लें, सबके बारे में। खुद इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में आता है कि जिस जगह इमाम आजम का इंतकाल हुआ, जिस जगह पर जहां पर आप लेटते थे, उस जगह पर आपने जेल के अंदर 5000 कुरान पाक खत्म फरमाए थे। वो इमाम आजम थे हमारे। हमारा कुरान पढ़ने का हाल ये कि 30 आयतें हमसे नहीं पढ़ी जाती, 60 आयतें
हमसे नहीं पढ़ी जाती। सुबह से लेकर शाम तक व्हाट्सएप फेसबुक हम चलाते रहते हैं, हम न जाने क्या क्या करते हैं। दुनिया भर की खबरें हमें हैं, लेकिन अपने घर की खबर नहीं है, अपने दीन की खबर नहीं है, अपने अमाल की खबर नहीं है, हमें पता नहीं है। बड़ी बड़ी ढींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बच्चों के लिए बिल्डिंग बनवा रहे हैं, बता रहे हैं हमारा बच्चा ये कर रहा है, हमारा बच्चा वो कर रहा है, हम ये कर रहे हैं, हम ये मकान बना रहे हैं। कंपटीशन का दौर है। सहाबा में देखें, अल्लाह कुरान में जो फरमाता है, सहाबा उस पर अमल करते थे। साबिकू इलल खैरात फफिर्रू इलल्लाह, ये कुरान की आयतें बताती हैं। सबकत करो तो रहमत की तरफ करो, कंपटीशन करो तो मगफिरत की तरफ करो। ये सहाबा करते थे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं अबू बकर से आगे निकलना चाहता हूँ, दुनिया में नहीं बल्कि दीन में, अमल करने में आगे निकलना चाहता हूँ। लेकिन आज हमारा हाल है, अमल करने में कोई नहीं। क्या सुना है कभी आपने कि किसी को देखा है कि किसी ने किसी के बेटे को देखा हो, या किसी मस्जिद के इमाम साहब को देखा हो कि जो अव्वाबीन भी पढ़ते हो, इशरा को चाश भी पढ़ते हो, तो दिल में ख्याल आ गया ये पढ़ता है तो लो मैं भी पढ़ लूंगा। ये कंपटीशन हमारे बुजुर्गों में था। हजरत इमाम आजम अपनी कपड़े की दुकान पर थे, आपने कुछ लोगों को कहते हुए सुन लिया था, आपने कुछ लोगों को सुन लिया था, लोग कहते हुए जा रहे, देखो हमारे इमाम आजम है, रोजाना 200 रकत नमाज पढ़ते हैं। इमाम आजम फरमाते हैं, मैं पढ़ता नहीं था उस वक्त तक 200 रकत, लेकिन मैंने देखा कि मेरे बारे में हुस्न ज़न है, तो मैंने 200 रकत नमाज उस दिन से पढ़ने का अपना वतीरा बना लिया। आज हमारा हाल ये है, हम अमाल में कमी। हजरत मुफ्ती तथीर अहमद रज़वी साहब ने एक मरतबा एक हदीस हमारे यहाँ खत्म बुखारी के मौके पर कोट की थी। वो उस हदीस का मफहूम बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करूँ। वो फरमाते हैं कि मैंने हिंदुस्तान के तकरीबन बड़े जितने भी खानकाही या दीगर स्टेज हैं सब पर तकरीरें की हैं, तमाम उलमा जाते हैं। मैंने बहुत से उलमा को देखा, लेकिन मैंने अपने हम असर आलिम दीन हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद अलैहि रिज़वान को भी देखा। कहते हैं मैंने बहुत तकरीरें की हैं, मेरा साथ उनका काफी स्टेज पर हुआ है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि हम तो लंबी तकरीरें करते हैं और बाद में सो जाते हैं, लेकिन मैंने मुफ्ती आफाक अलैहि रिज़वान को देखा है कि उनको हमने देखा है कि जब वो बंदा स्टेज पर आता है तो तब भी नमाज पढ़ के आता है, और जब स्टेज से जाता है तब भी पढ़ता है, कभी तहज्जुद कज़ा नहीं होती। बात ये नहीं है कि मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ, बात कुछ और बताना चाहता हूँ जो उन्होंने मुफ्ती तथीर साहब दामज़ल्लहुल आली ने कही है। वो कहते हैं कि दरअसल बात ये है कि ये उस हदीस पाक पर अमल करने वाले लोग हैं कि मेरे नबी ने फरमाया कि उलमाए रब्बानीयीन वो होंगे कि जिनकी तकरीरें छोटी होंगी और उनके अमल ज्यादा होंगे, उनके अमल ज्यादा होंगे, उनकी नमाजें ज्यादा होंगी, उनकी खिदमतें दीनिया ज्यादा होंगी, उनकी खिदमतें जलीला ज्यादा होंगी, उनका दावत का काम ज्यादा होगा, उनके सदक़े में बेनमाजी नमाजी बने होंगे। याद रखें, इस्लाम का काम खालिस एक जिहत से नहीं है, बल्कि हमा जिहत काम करने की जरूरत है। इसलिए खुद भी अमल करने की जरूरत है, दूसरों को भी अमल कराने की जरूरत है। अगर इंसान इस पर अमल करता है तो वही कामयाब होता है, वरना कोई कामयाब नहीं होता है। याद रखें, ये जो मैंने आयत करीमा तिलावत की उसके आखिरी हिस्से में अल्लाह ने वादा फरमाया है, फाजज़ा के लिए हैं, उलमा बैठे हैं, फाजज़ा के लिए फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं, जब अमल साले बंदा कर लेता है, चाहे मर्द हो या औरत, तो अल्लाह वादा फरमाता है, वादा इलाही है, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। कुरान के मुफस्सिरीन इसको बयान करते हैं कि पाकीज़ा जिंदगी से मुराद है रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ हलाल और क़नाअत मुराद है। यानी जब तक वो दुनिया में जिंदा रहते हैं तो अल्लाह उन्हें पाकीज़ा रिज़्क़ यानी रिज़्क़ हलाल अता फरमाता है, और जब दुनिया से चले जाते हैं तो मरने के बाद अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।